अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ क्लासर आपके सामने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। पहले तो दोस्तों को कहना था जो नए चैनल को विज़िट करते हैं, अगर वो चाहें तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज आखिर शाहमूद कुरैशी साहब जो है ना वो मीडिया के सामने आ गए। 3 दिन पहले उनकी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, वो रिहा हुए थे 3-4 दिन पहले इसे अडियाला से, और निकलते उन्होंने कहा था कि इंसाफ का झंडा जो है ना उन्होंने थाम लिया है। और उनकी जो रिहाई थी बड़ी इंतहाई लोगों के लिए, मतलब मिस्ट्री तो ना कहें, कोई इतनी को गैर मुतवक्के भी नहीं थी, क्योंकि समझा जा रहा था कि अगर आपने पीटीआई को तोड़ना है और पीटीआई के अंदर आपने नए ग्रुप्स बनाने और इमरान खान साहब को मैनेज करना है, तो आपको पूरी पार्टी में से कुछ लोग जो आपने पिक करने हैं, तो कौन सूटेबल रहेगा इस बात के लिए कि इमरान खान साहब को रिप्लेस करे, और स्पेशली पंजाब से करे, क्योंकि पंजाब जो है वहाँ 12 करोड़ का सूबा है, बड़ी तादाद में वोट बैंक है, वहीं से सीटें आनी हैं। अब केपी या वहाँ से आपको सिंध से कोई बंदा आके वो पंजाब की लीडरशिप को शायद वो मोबिलाइज़ ना कर सकता, या वोट बैंक जो है उसको मोबिलाइज़ ना कर सकता। सो 3-4 लोग थे, तो उनमें जो बेहतर ऑप्शन लग रहा था, जिसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात, पुरानी मेहरबानियाँ, या यूँ कह लें जो कभी वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एंटी इस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने पॉलिटिक्स नहीं की, तो वो शाहमूद कुरैशी का ही नाम आ रहा था। और सारे लोग इंतज़ार में थे कि बाकी तो सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उसमें असद कैसर साहब, परवेज़ खटक साहब, फवाद चौधरी साहब, फिर उसके बाद हमने असद उमर साहब को देखा, फिर हमने अली जैदी साहब को देखा, और भी जो उनके टॉप के लीडरशिप थे सारी जो थी मोस्टली, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से उनका रुख था। तो सोच ये रहे थे सारे कि इसमें से इमरान खान साहब की प्लेसमेंट जो रिप्लेसमेंट जो है वो कौन हो सकता है। तो सबकी आंखें जो हैं, निगाहें जो हैं, वो इन्हीं पे थी, शाहमूद कुरैशी साहब की। और कुछ 1-2 लोगों से मेरी बातचीत भी हुई जो इन तमाम मामलात की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, सियासी तौर पर इशूज़ को देखते हैं कि डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, तो शाहमूद कुरैशी साहब के साथ क्या बातचीत हो रही है। तो जितने अच्छे तरीके से उनको रखा गया, बाकियों को उसके मुकाबले में आपने देखा अली जैदी साहब की कुछ जेल की तस्वीरें आई, फवाद चौधरी साहब को हमने देखा कि किस तरह गिरफ्तार करने की कोशिश की, या और भी जो भी लोग थे, तो उसके मुकाबले में ये शाहमूद कुरैशी साहब का जो गिरफ्तारी भी बड़ी डिसेंट तरीके से हुई, रिहाई भी बड़ी डिसेंट तरीके से हुई, 2-3 दफ़ा पकड़े भी गए तो बड़े अच्छे तरीके से दोबारा उनको पकड़ा गया। सो वो सलूक उनके साथ नहीं किया कि होना भी नहीं चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, लीव अलोन शाहमूद कुरैशी साहब के साथ नहीं हुआ। अच्छा किया गया, उनके साथ कोई मैन हैंडलिंग नहीं की गई। लेकिन तो यही बातें जो थी अल्टीमेटली, जो मेरी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि उनको तैयार किया गया कि जनाब ये पार्टी जो है अब आप इसको थोड़ा सा आगे हैं, इमरान खान साहब को कैल करें, अपनी पार्टी के लोगों को कैल करें कि खान साहब जो हैं वो -1 होने वाले हैं। अगर पार्टी ने रहना है और इस पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है, इसने बैन होने से इसने बचना है और इसके उम्मीदवारों को कोई ना कोई शक्ल बननी है, तो आप अपने पार्टी लीडरशिप को उस पर उनको कन्विंस करें कि आप इसको लीड करें, और ख़ान साहब जो हैं वो पीछे हट जाएं, ये इलेक्शन भी ना लड़ें, और अपने आप को थोड़ा सा वो टोन डाउन करें। मतलब बातें तो आ रही थी बाहर जाने वाली, जिस पे इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर कहा कि नहीं, कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मेरे ना कोई एसेट बाहर है, ना मेरे कोई बैंक अकाउंट बाहर है, ना मेरी दीगर चीज़ें बाहर है। ये अलग है कि बच्चे उनके साथ ज़रा लंदन में अपनी माँ के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं बाहर नहीं जाने वाला। सो वो ऑप्शन तो खान साहब जो हैं उसको रूल आउट कर चुके थे। अब सवाल ये है जिस पे आज की मैंने गुफ्तगू करनी है कि शाहमूद कुरैशी साहब जो हैं, क्या अगर इमरान खान साहब राज़ी नहीं होते और उस पर कोई अरेंजमेंट्स नहीं होते उनके पार्टी के अंदर से पीटीआई को टेक ओवर करने के, तो फिर शाहमूद कुरैशी साहब क्या करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 जो अहम सवाल है जिस पर मेरी आज ये सारी ये टॉक अभी हमने करनी है कि क्या इमरान खान साहब जो हैं पॉलिटिकली सोचते हुए वो वही काम कर सकते हैं जो माजी में बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने, आसिफ अली जरदारी ने किया था। जब वो गिरफ्तारियाँ हुई, उन पे मुश्किल वक्त पड़ा, तो उन्होंने अमीन फ़हीम साहब जो थे, बड़े आपको तो उनके टॉप के लीडर थे पीपल्स पार्टी के, वेरी क्लोज टू बेनज़ीर भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, तो उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहब ने कैसे आके उनको मखदूम अमीन फ़हीम साहब को यूज़ किया पॉलिटिकली तौर पर कि वहाँ कंसेशन भी ले सकते हैं रजीम से, जो उस वक्त रजीम था जनाब मुशर्रफ का था, और उन्हीं के ज़रिए पावर रिगेन भी की जा सकती है, खुफिया मुज़ाकरात भी किए जा सकते हैं, दोबारा NRO अगर आपने NRO की डील करनी है जनरल मुशर्रफ से, वो भी किया जा सकता साथ। सो वो जो पीरियड था बेनज़ीर भुट्टो साहब या जरदारी साहब वाला पार्लियामेंट्री पीरियड था 2002 से लेकर 2007 तक, जब ये पार्लियामेंट में थे, या 99 जब जनरल मुशर्रफ ने कू की थी, उसके बाद का जो अगेन पीरियड था वो भी मुश्किल था। जरदारी साहब जेल में रहे, बेनज़ीर भुट्टो साहब एग्जाइल में थे, इनकी पार्टी के लोग गिरफ्तार थे, आपको पता यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जेल में थे, और बहुत सारे सलीम अनवर सैफुल्लाह साहब थे वो जेल में थे। एक लंबी लिस्ट है जो लोग आके जिनको नैब ने उठा लिया था, गिरफ्तारियाँ की गई थी, उनको बकायदा सजाएँ दी गई थी, ट्रायल किया गया था। सो अब की सिचुएशन जो है, जो इस वक्त इमरान खान साहब की पार्टी को फेस कर रही है, इस पर भी सख्तियाँ हो रही हैं, बहुत सारा शिकायतें भी आ रही हैं, लेकिन उस वक्त इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया था और ऑप्शन एक ही दिया गया था कि या आप इनको ज्वाइन कर लें
इसमें जो नई पार्टी बनी थी, क्यू लीग बनी थी, जो उस वक्त क्यू लीग थी, जिसमें चौधरी शुजात थे, मियां अजहर थे, खुर्शीद कसूरी थे, हुमायूं अख्तर साहब थे, एक लंबी लिस्ट थी, आपको पता है सब लोगों का। ऑप्शन एक ही था, फिर बाद में आफ्ताब शेरपुर साहब तो बाद में खैर हुकूमत में मिल गए थे। तो इन लोगों को एक ही ऑप्शन था कि या जेल जाएँ, या नैब के 5-5, 6-6 साल सजाएँ भुगतें, या फिर आप क्यू लीग को ज्वाइन करें। यही लोग उस वक्त स्पीयर हेड कर रहे थे। उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट एजेंसीज जो हैं इन पर दबाव डाले हुए थे। तो बेनज़ीर भुट्टो के लिए बड़ा मुश्किल टाइम था वो उस वक्त, कि अपनी पार्टी को कैसे बचाएं। बल्कि 2002 में अगर आपको याद हो तो उस वक्त भी जब इलेक्शन हुए थे तो इनकी पार्टी को तोड़ा गया था। 18 से 20 लोग पेट्रियाट के जो थे, एक नई पार्टी खड़ी हो गई थी उसमें, जो उन्होंने बनाई थी पेट्रियाट के नाम से, जिसको फैसल साले अयाज साहब जो हैं वो इसको लीड कर रहे थे। सो पार्टी टूटी भी थी उस वक्त। बेनज़ीर भुट्टो के लिए बड़ा जोट था कि वो तो जनाब मुशर्रफ के साथ कोशिश कर रहे थे, मुज़ाकरात करके, डील करके वो अपना उम्मीदवार जो है वो लेकर आए और उसको वज़ीर आज़म बनाए। और मज़े की बात, जो मैं इमरान खान साहब वाली बात पे आते हैं कि क्या वो ये काम स्टेप ले सकेंगे, शाहमूद कुरैशी को उसी तरह इस्तेमाल करें जैसे बेनज़ीर भुट्टो ने उनको अमीन फ़हीम साहब को यूज़ किया था बुरे दिनों में। तो उस वक्त मुझे याद है, हम में से बहुत सारे लोग जो ये उस वक्त की डेवलपमेंट्स को देख रहे होंगे, उनके जहनों में भी होगा कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा और जरदारी साहब, ये जरदारी साहब जेल में थे यहाँ पे पाकिस्तान में, और बेनज़ीर भुट्टो साहबा दुबई में थे। जनाब मुशर्रफ की उनके साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी अमीन फ़हीम के साथ। उन्हें बड़े अच्छे लगे थे कि उठते बैठते, मतलब उनका मिजाज मिलता था, यूँ कह लें। दोनों के आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। रात को मीटिंग्स होती थी, हैप्पी आवर्स भी चलते थे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी वहाँ पर होती रहती थी। सो जनाब मुशर्रफ साहब ने एक आइडिया दिया जब ये इलेक्शन हो गए कि आप एक काम करें। बेनज़ीर भुट्टो साहब को मैसेज भेजा गया कि आप अमीन फ़हीम को यहाँ पे वो वज़ीर आज़म बना दें, वी आर रेडी टू डू दैट, हम ये करने को तैयार हैं। आप वहाँ दुबई में रहें, जरदारी साहब को हम छोड़ देंगे, वो वापस आ जाएंगे, तो 5 साल के लिए हम इनको वज़ीर आज़म बनाते हैं, अमीन फ़हीम साहब को बना देते हैं और एक तरह का कोलेशन बना लेते हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं, अब ये बड़ी टेम्पटिंग ऑफर थी कि जरदारी साहब जेल में। अच्छा, जरदारी साहब इस हक़ में थे कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनको बना दिया जाए वज़ीर आज़म, वो उनको बनवाना चाह रहे थे। वजह यही थी कि बेनज़ीर भुट्टो बह रहे हैं, उनको नहीं आना चाहिए। हम ये केसेस जो है ना बीबी पे स्क्वांडर उनको बाद में डिक्लेयर किया गया, इश्तिहारी और रेड उनके वारंट जारी किए गए थे। हम ये केसेस ऐसे तरह से ख़त्म दे देंगे, या अमीन फ़हीम को ले लें या इनको ले लें। अब उस जनाब मुशर्रफ के जो उम्मीदवार थे अमीन फ़हीम थे, और इनके आसिफ अली जरदारी साहब की जो थे मौलाना फजल रहमान साहब थे। मौलाना फजल रहमान साहब पर मसला हुआ कि ये तालिबान के सपोर्टर रहे हैं, ये तो उनके तो लिहाजा ये वेस्टर्न वर्ल्ड में बड़ा मसला होगा कि बेनज़ीर भुट्टो साहब वैसे तो सेकुलर और एक लिबरल मॉडरेट एक फेस के तौर पर सामने आते, लेकिन पाकिस्तान में उनकी पार्टी ने तो जो तालिबान के अपने आप को गॉड फादर कहते थे उनको वोट दिया हुआ है। और नया नया आपको पता है उस वक्त वो हुए थे उसमें न्यूयॉर्क के या उनके दीगर के जो 9/11 वाला इशू हुए थे, लिहाजा उस पर मसले थे। अच्छा, जनाब मुशर्रफ भी इसमें थे, अगरचे जनाब मुशर्रफ को कहते हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब भी तैयार हो गए थे जरदारी साहब की और इनकी बातें करके, तो उनको कर रहे हैं। अब सवाल ये था, अमीन फ़हीम जो है वो बड़ा अच्छा चॉइस था पीपल्स पार्टी के लिए, लॉयलिस्ट भी थे, बीबी के साथ भी रहे, भुट्टो साहब से उन्होंने ज्वाइन की थी। मखदूम हालत जो है सिंध की बड़ी पॉलिटिकल फैमिली, सारी की सारी मुश्किल दिनों में वो ज़िया के दौर में भी उनके साथ रही थी, जब अच्छी खासी वहाँ पे लोगों के साथ पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ लीडरशिप जो थी पीपल्स पार्टी के साथ ज़्यादतियाँ की गई, जेलों में डाला गया, शाही किले, फांसियाँ हुई, कोड़ों को सजाएँ हुई, सब कुछ हुआ, फिर भी खड़े रहते। अब बीबी की और इनके जरदारी साहब की ज़रा देखें, इन्होंने अमीन फ़हीम साहब जो हैं इन्होंने उनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया था। इनका ये ख्याल था, ये मेरी रीडिंग है, ये रीडिंग है, कोई इन्फॉर्मेशन ना लीजिएगा। इनको ये था कि अगर आज हमने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे अगर हमने अमीन फ़हीम को वज़ीर आज़म बना दिया, पीपल्स पार्टी की तरफ से बीबी ने अनाउंस कर दिया, तो हमेशा के लिए इस्टेब्लिशमेंट के पास एक हथियार आएगा और वो हर दफ़ा इनको ब्लैकमेल करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, जनाब कि बीबी आप ना आए, जरदारी साहब आप ना आए, आप अमीन फ़हीम साहब को दे दें, ताकि लोगों को तनकीद भी ना हो कि देखें भुट्टो जो है ना वही हुक्मरानी कर रहे हैं, आप इनको दे दें। सो उन्होंने फ्यूचर पे आँख रखी कि अगर अमीन फ़हीम को आज हमने वज़ीर आज़म पे अपनी गद्दी पे बिठा दे, जिसमें कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बैठे थे, बेनज़ीर भुट्टो साहब बैठी थी, तो इस पे गद्दी पे किसको बैठना चाहिए? बिलावल को बैठना चाहिए। कुछ अर्से बाद जब वो आएंगे इस पोजीशन में होगा। सो उन्होंने उस वक्त इनकार किया था अमीन फ़हीम को कि सिंध से हमने ये ऑप्शन फ़ौज को, इस्टेब्लिशमेंट को नहीं देना कि हमारी जगह जब पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतेगी तो कि हमारे बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनेगी, कोई और वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। इस पर उनको बड़ी खासी उनको टेम्पटेशन भी दी गई थी। अमीन फ़हीम को कहा भी किया था जनाब मुशर्रफ ने कि छोड़ें आप बीबी को छोड़ें, आप पेट्रियाट ग्रुप जो है ना इसको लीड करें, ये फैसल साले आजाद वाला ग्रुप था, आपको हम यहाँ से वज़ीर आज़म बना देते हैं। लेकिन अमीन फ़हीम ने बेनज़ीर भुट्टो हो या पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ा, तो आखिरी लम्हे तक इनके साथ लॉयल रहे थे। हालांकि जैसे मैंने कहा ये ऑफ़र जो है ये कई दफ़ा आई थी कि अमीन फ़हीम को बना दें। ये बात थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन उस तरह अब बीबी ने अमीन फ़हीम को भी हाथ में रखा
अपोजिशन भी 5 साल अमीन फ़हीम ने की, जना मुशर्रफ से भी वो राब्ते में रहीं, और जब जना मुशर्रफ और बेनज़ीर भुट्टो के 2006-07 में दुबई में वो शुरू हो गए थे मुज़ाकरात खुफिया इनसे अमेरिकन और ब्रिटिशर्स की, उससे एक नया सेटअप जो है 2008 में, उसमें बीबी वज़ीर आज़म हूँ और ये जो है ये जनरल मुशर्रफ जो हैं ये सदर के तौर पर रहें, वर्दी उतार दें और खुफिया मुलाकातें हो रही, वो भी अमीन फ़हीम उन तमाम उन चीज़ों में शामिल थे। जो NRO दिया गया था, जो बाद में अनाउंस किया गया था, बीबी के सारे केस विड्रा किए गए, 10,000 जो लोग थे MQ वगैरह दीगर जो जिनको बेनिफिट हुआ था, उसमें अमीन फ़हीम का बड़ा रोल था। सो अमीन फ़हीम को उन्होंने एज ए उसके तौर पर यूज़ किया, लिंक के तौर पर यूज़ किया बिटवीन जनरल मुशर्रफ और अपनी पार्टी के। अमीन फ़हीम को हाथ से भी नहीं निकलने दिया, जनरल मुशर्रफ को भी नहीं निकलने दिया, अपनी पार्टी भी ख़त्म नहीं होने दी, लेकिन उन्होंने उनसे वो बेनिफिट जो लेने थे पॉलिटिकल वो भी ले लिए। अब यही उसी तरह की सिचुएशन जो है इनको आ रही है, आप देखें अगर इमरान खान साहब को आ रही है कि इस वक्त मतलब इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका कोई राब्ता नहीं है, कोई लिंक नहीं है, कोई उनकी बात नहीं बन रही। और मौजूदा जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है, जो मरकज़ हैं, पिलर्स हैं, तो खान साहब उनसे मीलों दूर बैठे हुए हैं। जिस तरह की कन्फ्रंटेशन और जिस तरह के मेरा इल्ज़ामात सामने आए हैं और ख़ान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, उनके और पार्टी के लोग जो हैं जो मफरूर हैं, भागे हुए हैं, उनके अभी ये ट्रायल जो है मिलिट्री में हो सकते हैं, सिविलियन में भी हो तो बड़ा सख्त ट्रायल की उनकी वहाँ से आ रही, शायद उनको माफ़ी ना मिले। तो इस वक्त वो अकेले घिरे हुए हैं, उनकी पार्टी शदीद थ्रेट फेस कर रही है। तो क्वेश्चन वही उभरता है कि आप क्या इस तरह के लिंक्स के ज़रिए बेनज़ीर भुट्टो वाले जो मेथड था, तो उस वक्त अमीन फ़हीम थे, उनके लिए इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को पसंद जो है वो शाहमद कुरैशी साहब हैं कि सॉफ्ट हैं, माइल्ड हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, पढ़े लिखे हैं, अंग्रेज़ी अच्छी बोल लेते हैं, एक उनका स्टाइल है, पार्लियामेंट में जाते हैं और एक सियासी तकरीर करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बेहतर यह है कि खान साहब अपने आप को पीछे करें और इनको आगे लाने दें। अब इमरान खान साहब जो हैं, क्या वो इतना वो कड़वा घूंट भर लेंगे कि शाहमद कुरैशी के हवाले कर दें अपनी पार्टी कि ठीक है जी कि मैं 5 साल वेट कर लेता हूँ, जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहब ने दुबई में बैठ कर लिया। बहुत सारे लोग कहेंगे खान साहब के लिए जो एज जो फैक्टर है वो बड़ा अहम है, इस वक्त 70+ हो रहे हैं, 5 साल मजीद अगर वो वेट करते हैं तो 5 साल बाद किसने देखा। सियासत में तो कहते हैं 1 हफ्ते ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो खान साहब ये भी देख रहे होंगे जनाब, अगर मैंने खुद इनको चुन कर आके कर दिया और ये इस्टेब्लिशमेंट इन पे हाथ रख दे तो मैं हो सकता है इरेलीवेंट होता जाऊँ। मेरी पार्टी के जो लोग जो हैं इस वक्त मेरे पास मेरी एक अलीजियंस में हैं, या कुछ लोग हैं, बहुत सारे तो छोड़ भी रहे हैं उनको, लेकिन जो अभी कोर ग्रुप अगर मेरे साथ खड़ा भी हुआ है, अगर मैं खुद ब्लेसिंग देता हूँ और कुरैशी साहब को आगे कर देता हूँ तो ये तो ही विल बी एस्टेब्लिशमेंट बॉय, ये तो फिर उन्हीं के साथ मिलकर पार्टी के लिए एक नुकसानदेह हो सकता है, या मेरे लिए हो सकता है पार्टी के लिए नुकसानदेह उस तरीके का ना हो कि कुछ कंसेशन लेने पे ले सकें। पार्टी के वर्कर इस वक्त जेलों में हैं, जो उन्होंने बात की भी इमरान खान साहब ने खुद शाहमद कुरैशी साहब से मुलाकात के बाद कि हमारे वर्कर्स हैं जेलों में, उनको हमने निकलवाना है। उनको निकलवाना है तो फिर आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा विड्रा करना पड़ेगा, कोई थोड़ी सी आपको कंसेशन देनी पड़ेगी। शाहमद कुरैशी के पास कोई होंगी कंसेशन कि अगर मैं पार्टी टेक ओवर करता हूँ तो हमको इस्टेब्लिशमेंट से दीगर फोर्सेज से हम मिल मिला के बातचीत का रास्ता निकाल सकते हैं। और आप अगर कुछ अरसे के लिए पीछे चले जाएं और मामलात में एक्टिव ना हो, खामोशी इख्तियार कर लें तो बहुत बड़ी हद तक हम पार्टी बचा सकते हैं, कुछ लीडरशिप बचा सकते हैं। नहीं होता अगर तो फिर जहांगीर तरीन साहब वाला ऑप्शन मौजूद है, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे जा रहे हैं, बड़ी उनको खड़ा किया जा रहा है और भी बहुत सारी उनको सपोर्ट होगी। सो सारा इस वक्त वो बर्डन जो है फैसले करने का वो इनके इमरान खान साहब के पास है। अगर इमरान खान साहब नहीं मानते तो बिग क्वेश्चन इज़ तो क्या शाहमद कुरैशी साहब हैं वो उसी तरीके से लॉयल रहेंगे इमरान खान साहब के PTA के जैसे अमीन फ़हीम साहब रहे थे? बल्कि अमीन फ़हीम साहब तो इतना लॉयल रहे कि जरदारी साहब ने 2008 में बीबी के असैसिनेशन के बाद गढ़ी खुदा बख्श में मैं भी मौजूद था वहाँ पे, उस पर मैं कवरेज के लिए किया हुआ था, रिपोर्टिंग करने न्यूज़ के लिए, तो मैं उसमें मौजूद था प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें जरदारी साहब ने कहा था कि हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है अमीन फ़हीम होंगे, और नहीं बनाया बाद में उन्होंने यूसुफ गिलानी साहब को बना दिया। इसके बावजूद अमीन फ़हीम ने पार्टी नहीं छोड़ी थी, बगावत नहीं की थी, वो मिनिस्टर लग गए थे, मिनिस्टर फॉर कॉमर्स कि चलें वज़ीर आज़म नहीं बनाते, मुझे वज़ीर बना दिया उन्होंने। सो उन्होंने पोलिटिकली तौर पर सारी चीज़ें हैंडल की थी अमीन फ़हीम ने, क्योंकि उनको लग गया था विदाउट पीपल्स पार्टी, विदाउट बेनज़ीर भुट्टो मैं सिंध में शायद इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाए, सिंध में मुझे वापस जाना मुश्किल हो जाएगा, मेरा फ्यूचर यहीं पे पीपल्स पार्टी में अच्छा बुरा जो भी है मैंने इन्हीं के साथ रहना। सो उन्होंने अपनी पॉलिसी बड़ी ओपन रखी थी कि अपने उन पत्ते एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी दोस्तियाँ रखी, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो को डिच नहीं किया। सो क्या शाहमद कुरैशी साहब जो हैं वो इस लेवल की ये मेच्योरिटी दिखा सकेंगे कि अगर एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब तैयार नहीं होते तो ये उन्हीं के साथ वफादार रहेंगे, उन्हीं के साथ खड़े रहेंगे, या फिर उन पर दबाव अगर पड़ा, क्योंकि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट लग रहा है ज़्यादा अग्रेसिव है, ज़्यादा गुस्से में है, वो शायद शाहमद कुरैशी साहब को उस तरह का ऑप्शन ना दें कि आप हमारे साथ भी दोस्ती रखें और इमरान खान साहब अगर पीछे स्टेप डाउन नहीं करते, पीछे नहीं होते, आप आगे नहीं करते तो आप PTA में भी रहें।
तो यकीनी तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब के बड़े टेस्टिंग टाइम होंगे कि एस्टेब्लिशमेंट का दबाव बर्दाश्त कर सकेंगे, वहाँ से जो आएगा अपने आप को पोलिटिकली तौर पर लॉयलिस्ट रख सकेंगे, वो छोड़ भी नहीं सकेंगे, क्योंकि उनको लगता है जो बात आज उन्होंने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनाब के उनका इमरान खान साहब का गली गली में वोट है, गिलगित में है, कश्मीर में है, हिंद सिंध, हर जगह उन्हें वोट बैंक भी नज़र आता है, उन्हें वज़ीर आज़म बनना भी नज़र आता है कि अगर इमरान खान साहब मान जाए तो हम बहुत सारी चीज़ें आगे कर सकते हैं। ये तो उनकी ख्वाहिशात हैं, विशेज़ हैं। सवाल वही है कि सारी चीज़ें इमरान खान साहब के हाथ में कि क्या वो कुरैशी साहब को आगे आने देंगे, जिनको वज़ीर आला उन्होंने नहीं बनने दिया, जिनको अभी उन्होंने टिकट तक नहीं दी पंजाब असम्बली की, क्या वो उनको आगे आता देख सकेंगे? इमरान खान साहब की लेगेसी है, उनकी स्ट्रगल है। सो बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इस वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान जो है ना, मेरा ख्याल है वो इमरान खान साहब का है। पहले क्या वो शाह महमूद कुरैशी साहब को एक्सेप्ट करते हैं, नंबर 1। दूसरा, शाह महमूद कुरैशी साहब के अगर इमरान खान साहब उनको एक्सेप्ट नहीं करते नेक्स्ट रोल में, तो क्या कुरैशी साहब लॉयल रहेंगे जैसे अमीन फ़हीम रहेगा, या वो डिच करके एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कोई नया धड़ा पार्टी के अंदर बनाएंगे? लेट्स सी।